नमस्कार साथियों। आज आपके समक्ष हिंदी नाटक साहित्य के अंतर्गत शंकर शेष के नाटकों को उनके प्रकाशन तिथि यानी काल क्रमानुसार याद रखने की ट्रिक या एक सूत्र वाक्य में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आरंभ करते हैं। शंकर शेष का नाटक साहित्य में बड़ा नाम है। इनका जन्म 1933 और देहावसान 1981 में हुआ था। इनके महत्वपूर्ण नाटकों में बिना बाती के दीप, अगला नाटक फंदी, अगला नाटक रक्त बीज, अगला नाटक बंधन अपने अपने, अगला नाटक एक और द्रोणाचार्य, अगला नाटक अरे मायावी सरोवर, अगला नाटक कोमल गांधार, अगला नाटक खजुराहो के शिल्पी या फिर खजुराहो का शिल्पी। ये इनके नाटक हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और भी नाटक हैं जिनमें घरौंदा, पोस्टर, आधी रात के बाद, ये इनके अन्य नाटक हैं। चेहरे भी इनका एक नाटक है। हमने जो महत्वपूर्ण नाटक हैं उनको इनके प्रकाशन तिथि के अनुसार एक सूत्र वाक्य में पिरोने का प्रयास किया है। क्योंकि नाटककार ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनके नाटक परीक्षाओं में आते हैं और हमने इनको कालक्रम के अनुसार एक सूत्र वाक्य बनाया है। वो इस प्रकार है। बिना बाती के दीप ने फंदी लई लगाए, रक्त बीज बंधन में फंसे एक और द्रोणाचार्य। अरे मायावी सरोवर में कोमल गांधार, खजुराहो का शिल्पी। तो इस प्रकार हमारे सूत्र वाक्य है। इसको याद करके हम इनके नाटकों को आसानी से याद रख सकते हैं। एक बार पुनः इस सूत्र वाक्य को दोहराना चाहूँगा। बिना बाती के दीप ने फंदी लई लगाए, रक्त बीज बंधन में फंसे एक और द्रोणाचार्य। अरे मायावी सरोवर में कोमल गांधार का शिल्पी था। अगर हमने ऐसे इसको याद कर लिया तो शंकर शेष के नाटकों को हम आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं और ये अत्यंत परीक्षा उपयोगी नाटककार हैं। इस सूत्र वाक्य की एक और खासियत है कि इसमें मैंने पूरे नाटक ले लिए हैं। और बंधन की बात करेंगे तो इसमें बंधन अपने अपने हैं और एक और द्रोणाचार्य को पूरा ले लिया है, मायावी सरोवर भी पूरा ले लिया है, कोमल गांधार भी पूरा ले लिया है, खजुराहो का शिल्पी जिसमें शिल्पी को लिया है। तो इसको ऐसे हम याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी बताता चलूँ कि जो ये फंदी जो नाटक है, ये व्यक्ति की विडंबनाओं का नाटकीय चित्रण है। इसके बाद एक और द्रोणाचार्य में महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है। इसके बाद अरे मायावी सरोवर में पौराणिक कथानक है। कोमल गांधार में भी महाभारत के कथानक को लिया गया है। साथ ही साथ खजुराहो के शिल्पी में काम व आध्यात्म के जीवन दर्शन का विश्लेषण किया गया है। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो नाटककार हैं ये आपके सिलेक्शन को मजबूती प्रदान करते हैं। यानी कि ये ऐसे नाटककार हैं कि अगर इनके नाटक आपकी परीक्षाओं में आते हैं और इनको अगर आप सही करके आते हैं तो आपके चयन होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि भारतेंदु के नाटक हों या फिर मोहन राकेश के नाटक हों, जयशंकर प्रसाद के नाटक हों, ये जो नाटक हैं इनको तो सभी जानते हैं। ये परीक्षाओं में चयन नहीं कराते, चयन से वंचित तो करा सकते हैं। अगर इन नाटकों को जो मैंने अभी नाम लिए, इन नाटककारों के नाटकों को अगर आप गलत करके आएंगे तो ये 100% है कि आप चयन से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि इनमें तो कोई संभावना ही नहीं है कि इनके नाटकों को गलत करके आएँ।
जिसमें भारतेंदु के नाटक हैं, मोहन राकेश के नाटक हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं या कुछ अन्य महत्वपूर्ण नाटककार हैं, इनके नाटकों को तो आप अनिवार्य रूप से सही करके आएँ। यानी ये आपका चयन नहीं कराते हैं, क्योंकि सामान्य से सामान्य विद्यार्थी भी इन नाटकों को सही करके आता है। बात आती है ऐसे नाटककार, जो नए नाटककार हैं, जिनके नाटकों पर लोगों की कम दृष्टि जाती है, वही प्रश्न आपका चयन कराते हैं। तो इसलिए शंकर शेष के नाटकों को, जितने भी उनके नाटक हैं, उनको अवश्य याद कर लें, जिनमें एक और द्रोणाचार्य ये कई परीक्षाओं में पहले आ चुका है। खजुराहो का शिल्पी भी पहले कई परीक्षाओं में आ चुका है। बिना बाती के दीप, यह भी प्रश्न के रूप में कई बार परीक्षाओं में आया है। तो इन्हीं बातों के साथ यहाँ पर विराम देता हूँ मैं अपनी वाणी को। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर